योगी सरकार, मोदी सरकार, आप ये सुन लीजिए, जनता जाग चुकी है। आप जो भी करना है ईवीएम से कर लो, यही जनता लाई थी, यही जनता वापस कर रही है। करनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है भाजपा सरकार का। कोई भी नेता है अगर उनके खिलाफ कुछ भी हो जाता है तो डायरेक्ट वो आरोप जो है मोदी जी पे लगाते हैं। इनसे ना हजम नहीं हो पा रही है बीजेपी। जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ वोटिंग मशीन पर आरोप लगा दिए जाते हैं। जहाँ बीजेपी हार जाती है उन्हें फिर अपने ऊपर भरोसा हो जाता है। वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनके कहने से क्या है, वो तो पागल हो गए आप पार्टी वाले। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे उनके देखो बयान, दिल्ली में देखो कितनी हालत खराब कर रखी है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त उसके नाम पर घोटाले कर रहे हैं, शराब घोटाले वो कर रहे हैं। बीजेपी वालों पे और भी काम है, राष्ट्र विकास का काम है। राष्ट्र हित के लिए काम करती है बीजेपी सरकार, ना कि आपके लिए काम करती है। आप अगर सच्चे नेता होते तो जेल जाते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से उनका CM आवास खाली करा दिया गया। इस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि यह बीजेपी सरकार द्वारा कराया गया। तो लोगों से जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। आशीष अवस्थी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वार्ड संख्या 58। जी, तो मैं जानना चाह रही थी कि दिल्ली के CM से भी उनका आवास खाली करा दिया गया है। तो उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पे कि मतलब वो चाहते हैं कि मतलब हम उस आवास में ना रहे हैं, ये बीजेपी द्वारा कराया गया। तो आपके हिसाब से ये क्या है? ये कोई बीजेपी की चाल नहीं है। जी। आप जो भी काम करती है वो अपने स्तर पर करती है, कुछ भी गलत काम करती है वो बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगा देती है। जो भी काम होता है कि बीजेपी वालों ने कराया है। बीजेपी वालों पे और भी काम है, राष्ट्र विकास का काम है, राष्ट्र हित के लिए काम करती है बीजेपी सरकार, ना कि आपके लिए काम करती है। आप पार्टी बोला है कि वो किसी अपने बड़े नेता को हमारा आवास देना चाहते हैं, इसलिए हमसे खाली कराया गया है। आवास तो सिर्फ मुख्यमंत्री को मिलेगा, अपने बड़े विकास या कोई उनका नेता उसको कैसे मिल जाएगा? जो मुख्यमंत्री जीतेगा उसी को आवास मिलेगा। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनके कहने से क्या है, वो तो पागल हो गए आप पार्टी वाले। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे उनके देखो बयान, दिल्ली में देखो कितनी हालत खराब कर रखी है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त उसके नाम पर घोटाले कर रहे हैं, शराब घोटाले वो कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बना के सही डिसीजन लिया? नहीं, कोई सही डिसीजन नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर होगा कुछ ना कुछ। दिल्ली की जनता तो यही चाहती है कि बीजेपी की सरकार आए वहाँ पर भी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार होऊंगा तो मेरी जनता मुझे वापस फिर से लेके आएगी। तो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी? नहीं बनाएगी। अब की जनता जान चुकी है, 2 बार उन्हें मौका दे दिया, उन्होंने कोई विकास नहीं किया दिल्ली में। अब की बार भी वहाँ पे बीजेपी की बड़ी सरकार है। बातें करते हैं कि मैंने मुफ्त बिजली दी, मुफ्त शिक्षा दी। कोई शिक्षा नहीं दी, सब जनता का पैसा है, वो खुद घोटाले कर रहे हैं। उन्होंने कितने सारे घोटाले कर दिए। और अभी वहाँ पे जो हुआ था, एक बस का जो बस भर्ती हुई थी, उसकी बात उन्होंने भी घोटाले करे, उसकी भी जांच चल रही है, जहाँ बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया है। इल्जाम लगाया था शराब घोटाले वाला, वो सच था? बिल्कुल सच है, तभी तो जेल रह के आए। लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हें फंसवाने के लिए बस कराया। नहीं, फंसवाने के नहीं, हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। कोई उन्हें फंसवाने का काम नहीं किया है। आपके हिसाब से जो है वो यही है? बिल्कुल सच आरोप है उनके पास। भैया आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश। तो मैं जानना चाह रही थी, जो दिल्ली की CM आतिशी से अभी उनका आवास खाली करा दिया गया, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी द्वारा कराया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसमें? इसमें मैं इतना समझता हूँ कि अगर विपक्षी पार्टी का ये तो आतिशी जी होगी, कोई भी नेता है अगर उनके खिलाफ कुछ भी हो जाता है तो डायरेक्ट वो आरोप जो है मोदी जी पे लगाते हैं। इनसे ना हजम नहीं हो पा रही है बीजेपी। तो मतलब ये सब बस एक टारगेट करते हैं और बिल्कुल 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 ये टारगेट ही करते हैं। कोई खुद गलत हैं और वहाँ पकड़े जाएं तो बस सीधा आरोप मोदी जी पे, बीजेपी पे। बस इनका यही है कि खुद चाहे कुछ भी करो, अगर हम पकड़े जाते हैं तो बस पकड़वाए हम मोदी जी ने हैं या बीजेपी ने। तो वो आतिशी ये कह रही हैं कि वो बीजेपी में चुनाव में नहीं हरा पा रही है वहाँ के, इसलिए वो ये सारे हथकंडे अपना रही है। नहीं, अब के दिल्ली की जनता उन्हें बता देगी। बहुत उन्हें 2 बार ही देख लिया कि उन्होंने क्या क्या किया है, शराब घोटाले उन्होंने कर दिए। अब के उन्हें पता लग जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। हरियाणा में भी जनता ने बता दिया है। हाँ। आप पार्टी को बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से हरियाणा में जो अभी योगी जो मोदी सरकार बनी है वो सही सरकार बनी है, उनकी जलेबी तो बेकार हो गई। कांग्रेस सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस आएगी। नहीं, कोई कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। लेकिन लोग इस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये वोटिंग मशीन की गलती हो गई है। जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ वोटिंग मशीन पर आरोप लगा दिए जाते हैं। जहाँ बीजेपी हार जाती है उन्हें फिर अपने ऊपर भरोसा हो जाता है। तो आपके हिसाब से मतलब ये सब एक आरोप लगाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी हारेंगे, पंजाब में भी हारेंगे, वहाँ वोटिंग का लगा देंगे। पंजाब में आप जीती है तो वहाँ पर ईवीएम सही है। उत्तर प्रदेश में हार गए, जम्मू में हार गए, हरियाणा में हार गए, वहाँ वोटिंग मशीन खराब है उनके हिसाब से। तो महाराष्ट्र में ये शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करवाया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा था कि उनकी नीयत साफ नहीं थी, इसलिए पुरानी मूर्ति गिरी। तो जो अब राहुल गांधी ने बनवाई, उनकी नीयत साफ है उस चीज़ को? कहीं कोई साफ नहीं है, ये तो एक हादसा है। जो भी होता है एक हादसा होता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये तो प्राकृतिक हादसा है एक। तो वो ऐसा इल्जाम क्यों लगाते हैं? ऐसे तो अभी आंधी तूफान आ जाएगा, ये भी मोदी जी लेके आए।
तो आपके हिसाब से बस ये लोग विपक्षी वाले बिल्कुल, उनकी तो बीजेपी हो गई खराब। बीजेपी क्यों, जलेबी, उनकी तो जलेबी हो गई, चकनाचूर हो गई उनकी तो जलेबी हरियाणा में। तो वो जलेबी की फैक्ट्री बनवाने की बात कह रहे थे। बिक गई फैक्ट्री, बिक गई उनकी। वहाँ पे अब बस मोदी योगी विकास होगा, बीजेपी का विकास होगा। तो जी हाँ भैया, आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। आपके हिसाब से जो ये कह रही हैं आतिशी जी, वो क्यों कह रही हैं? वो बस वही है कि इल्ज़ाम लगाना है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी शराब घोटाले में ये जेल भी रह के आए, वहाँ भी सभी ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि ये जो क्या नाम है ईडी वाले हैं, ये भी सब मोदी जी की बातों पे चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। बाकी और भी तो नेता हैं बीजेपी, उसके आम आदमी के हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी थोड़े ही पकड़े जा रहे हैं। जो गलत करेगा वो वैसा पाएगा। जब वो एक कहावत ना, जैसा करना वैसा वरना। जो अरविंद केजरीवाल पे शराब घोटाले का केस था वो सच था। बिल्कुल, उसी सच था, तभी तो जेल रह के आए हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे फंसवाया गया है उस चीज को लेकर। अरे ये तो बोलते लोग सच्चे नेता को हजम नहीं कर पाते, मतलब ये चीज़। अगर सच्चे नेता होते तो जेल जाते ही नहीं। जनता आपने लेकिन देखा, उन्होंने ये चीज गारंटी से की है कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक जनता मुझे ईमानदार घोषित न कर दे तब तक मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अब कुर्सी गई, कुर्सी पे तो आतिशी जी भी नहीं बैठी है, खाली पड़ी है वो कुर्सी। बिल्कुल। अब उस पर ये बैठने ही वाले नहीं है, बीजेपी का ही कोई ताबेदार आएगा जो उस पर बैठेगा। आपके हिसाब से अब वो जो दिल्ली की जनता है वो इन्हें अब के बता देगी। बहुत देख लिया इन्हें, बहुत बातें देख ली दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी आने वाली, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। थैंक यू। अजय चौधरी। तो मैं जानना चाह रही थी, जो दिल्ली के सीएम से उनका आवास खाली करा दिया गया है, तो उन्होंने आरोप लगाया इस पे कि ये सब मतलब बीजेपी द्वारा कराया गया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर आरोप वाली बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सच बात है। तो मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ बीजेपी ने लगता कराई? नहीं है, बीजेपी तो सारे हथकंडे अपना रही है हर एक तरीके से। किस चीज़ के लिए हथकंडे अपना रही है? जनता भी उनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है। आप पॉलिटिकल ये बात किस चीज़ में कह सकते हैं? अभी हरियाणा में बीजेपी जीती है। जीती नहीं है, जिताई गई है। आप ये चीज़ कैसे कह रही है? तो वोटिंग के हिसाब से हुआ ना। लोकतंत्र पे सेवा तंत्र बहुत हावी है। तो आपके हिसाब से जो लोग और मतलब आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी के ईवीएम मशीन की कमी या फिर जो आरोप नहीं लगा रहे, ये सत्यता है। हरियाणा के सीएम जो थे, उन्होंने जितनी भी ओपिनियन पोल आ रही थी ग्राउंड से, उसको देखते हुए ये वाली बात हो रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस जीत गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जीतेंगे हम ही। तो आप उनके बयान के भविष्य के बारे एक हमें ट्रस्ट हो जाता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारी सरकार बनेगी, चाहे विपक्षी हम पे कितना भी उंगली उठाएं, कितना भी दबाव बना ले, जो जितने भी तरीके वो अपना सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका कहने का मतलब ये हो, लेकिन जनता उस चीज़ को ये ले गई कि उन्होंने अलग से व्यवस्था बना रखी है। उनके कहने का अर्थ जो है वो आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, उन लोग के कहने के क्या अर्थ होते हैं। तो आपके हिसाब से ये सब कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है भाजपा सरकार का। अभी आज ही की बात है, कल रात की बात है, अखिलेश यादव जी के साथ क्या हुआ लखनऊ में। टीन शेड लगा गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। अगर वो वहाँ पर जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। क्यों रोका गया? क्योंकि ये लोग उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट हार ही चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको खतरा है, डर लगा रहता है कि भाई समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, कैसे हो, इन्हें दबा दो, ख़त्म कर दो। लेकिन योगी सरकार, मोदी सरकार, आप ये सुन लीजिए, जनता जाग चुकी है। आप जो भी करना ईवीएम से कर लो, यही जनता लाई थी, यही जनता वापस कर रही है। उसका जवाब उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें जो आई हैं वो आपको मिल चुका है। आप करते रहो, हम लोग करते रहेंगे। समाजवादी डरता नहीं है, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये आप याद रखिए, आंदोलन है। समाजवादी पार्टी जब खड़ी हुई थी, आंदोलन के रूप में खड़ी हुई थी और जनता के साथ हर वक्त खड़ी हुई है।